बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, जब लीडरशिप मुखलिस हो तो अल्लाह ताला की खास मदद अनायत होती है। पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई। रिकोडेक लीज केस में पाकिस्तान 6 अरब डॉलर के जुर्माने से बच गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को रिकोडेक मामले पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में अहम कामयाबी मिली है, जहां आलमी बैंक के सासी फोरम एक्सीड ने 6 अरब डॉलर जुर्माने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान के दफ्तर से जारी किए गए बयान में बताया गया कि रिकोडेक मामले पर यह पाकिस्तान और इसकी कानूनी टीम की बड़ी कामयाबी है। दोस्तों, याद रहे कि जुलाई 2019 में एक्सीड ट्रिब्यूनल ने ऑस्ट्रेलवी कंपनी टिथान के हक में फैसला दिया था और पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर ऑस्ट्रेलवी कंपनी को अदा करने का हुक्म दिया था। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि 2019 से ही पाकिस्तान ने 6 अरब डॉलर जुर्माने कल अदम करार देने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। बयान में कहा गया कि एक्सीड ने पाकिस्तान की दरखास्त पर 6 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी रोकने का अबूरी हुक्म इम्तना दिया था और अप्रैल 2020 में हुक्म इम्तना मुस्तकिल करने की समाअत वीडियो लिंक पर हुई थी। अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के मुताबिक 16 सितंबर को एक्सीड ने पाकिस्तान के हक में हुक्म इम्तना को मुस्तकिल करने का हुक्म दे दिया है। बयान में कहा गया कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में रिकोडेक के मामले पर हतमी समाअत मई 2021 में होगी। दोस्तों, ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल के दफ्तर की जानिब से मार्च 2020 में एक बयान में कहा गया था कि 8 नवंबर 2019 को उन्होंने पाकिस्तान पर टिथान कॉपर कंपनी को जुर्माना अदा करने के ICSID के 12 जुलाई 2019 के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। मनसूखी की दरख्वास्त के साथ साथ पाकिस्तान ने उसे आर्जी तौर पर रोकने की दरख्वास्त भी दायर की थी, जिसे 18 नवंबर 2019 को मंजूर कर लिया गया था। इससे कबल पाकिस्तान ने रवां बरस जनवरी में रिकोडेक केस में आज 6 अरब डॉलर जुर्माने को रोकने के लिए अमरीकी वफाकी अदालत से रुजू किया था। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते बैनुल-अक़वामी ट्रिब्यूनल से मुतालबा किया था कि वो ऑस्ट्रेलवी कंपनी को 5 अरब 80 करोड़ डॉलर जुर्माना अदा करने का फैसला वापस लें, क्योंकि इस अदायगी से कोरोना से निपटने में रुकावट पैदा होगी। दोस्तों, याद रहे कि टिथान कॉपर कंपनी की इंतजामिया ने 11 अरब 43 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया था। कंपनी की जानिब से ये दावा बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कंपनी के लिए लीजिंग दरखास्त मुस्तरद होने के बाद ICSID में 2012 में दायर किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत और आलमी कंपनी के दरमियान ये केस 7 साल तक जारी रहा था। TCCC ने केस 12 जनवरी 2012 में दायर किया था, जबकि ICSID ने इसके लिए ट्रिब्यूनल 12 जुलाई 2012 को कायम किया था। दोस्तों, वाज़ेह है कि रिकोडेक का मतलब बलूची जुबान में रेत का टीला है। बलूचिस्तान के जिला चागी में वाक़ एक छोटा सा गांव जो ईरान और अफगानिस्तान सरहद के करीब वाक़ है। रिकोडेक दुनिया में सोने और तांबे के 5वें बड़े ज़खायर के हवाले से जाना जाता है। जुलाई 1993 में उस वक्त के वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब जुल्फ़िकार अली मक्सी ने रिकोडेक मंसूबे का ठेका ऑस्ट्रेलवी कंपनी PHP को दिया था। बलूचिस्तान के 33,47,000 एकड़ पर वाक़े इस मंसूबे का मुआहिदा सिर्फ ड्रिलिंग के लिए हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलवी कंपनी ने हुकूमत बलूचिस्तान को एतमाद में लिए बगैर मजीद काम करने के लिए अतालवी कंपनी टिथान से मुआहिदा कर लिया। ऑस्ट्रेलवी कंपनी ने कोशिश की थी कि गवादर पोर्ट के जरिए रिकोडेक का सोना और तांबा कनाडा, इटली और ब्राजील को फरोख्त करे, जिससे बलूचिस्तान को मजमूई आमदनी का सिर्फ 25% हिस्सा मिलना था। ताहम बलूचिस्तान हुकूमत ने PHP की जानिब से बेकायदगी के बाद मुआहिदा मनसूख कर दिया। बाद सूबाई हुकूमत ने 2010 में ये फैसला भी किया कि सूबाई हुकूमत इस मंसूबे पर खुद काम करेगी। इसके अलावा जनवरी 2013 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बलूचिस्तान हुकूमत और ऑस्ट्रेलवी माइनिंग कंपनी के दरमियान रिकोडेक मुआहदे को मुल्की कवानीन के मुनाफी करार देते हुए कल अदम करार दे दिया था। दोस्तों, बलूचिस्तान के जिला दलबदीन में चांगी के करीब एक बेआबाद और सहराई इलाके का नाम रिकोडेक है। ये इलाका टिथान मैग्नेटिक आर्क का हिस्सा है, जो माहिरीन अर्जियात के मुताबिक अफ्रीकी, अरब, इंडियन और यूरेशियन अर्जियाती प्लेटों के टकराने से वजूद में आया। ये मैग्नेटिक आर्क रोमानिया से तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होती हुई पापुआ न्यू गिनी तक फैली हुई है। यहाँ अक्सर रेत के तूफान आते हैं और गर्मी इंतहा की होती है और वहाँ पर दूर दूर तक आबादी है और न ही पीने का पानी। मैग्नेटिक आर्क का हिस्सा होने की वजह से वहाँ मादनियात की मौजूदगी का यकीन था। नवाज शरीफ की पहली हुकूमत खत्म हुई तो मोइन कुरैशी को बैरून मुल्क से बुलाकर वजीर आजम बनाया गया और नसीर मेंगल बलूचिस्तान के निगरान वजीर आला मुकर्रर हुए। उस निगरान हुकूमत ने मैंडेट न होने के बावजूद रिकोडेक में सोने और तांबे के ज़खायर की तलाश का ठेका एक ऑस्ट्रेलवी कानकुन कंपनी
BHP बिलेटन को दे दिया। बलूचिस्तान हुकूमत ने BHP के साथ इश्तराक के मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत रिकोडेक से मिलने वाली मादनियात में 75% BHP का हिस्सा तय पाया, जबकि 25% हिस्सा बलूचिस्तान हुकूमत को मिलना था और उसे उस मंसूबे में कुछ भी सरमायाकारी नहीं करनी थी। इस मंसूबे को उस वक्त के निगरानों ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का शाहकार करार दिया और उन निगरानों को मुसल्लत करने वाले भी इस मंसूबे पर एतराज न कर सके। दोस्तों, अगले 10 वर्षों में उस मंसूबे की मलकियत बदलती चली गई। सन 2000 में BHP ने एक और फर्म माइनकोर को उस मंसूबे में शामिल कर लिया, जिसके बाद उस मंसूबे को ऑस्ट्रेलिया में ही बनाई गई एक और कंपनी टिथान कॉपर कंपनी को मुंतकिल कर दिया गया। बाद में TTC पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाई गई। 2006 में कनाडा की बैरक गोल्ड और चिली की एंटोफेगेस्टा ने टिथान खरीद ली। रिकोडेक में एक साइट EL5 में तलाश का लाइसेंस 2002 में 3 साल के लिए दिया गया और 2011 तक 2 बार उसमें तौसीह करवाई गई। दोस्तों, 2006 में बैरक गोल्ड और चिली की एंटोफेगेस्टा ने चार्ज लिया तो तलाश के कुछ ही अरसे बाद जेरे जमीन अरबों रुपए के ज़खायर की खबरें मीडिया पर आने लगी। 2009 में बलूचिस्तान में नई सूबाई हुकूमत बनी। अगस्त 2010 में TTC पाकिस्तान ने फिजिबिलिटी स्टडी जमा करवाई और फरवरी 2011 में कानकुनी की दरखास्त दे दी। बस उसके साथ ही इस मंसूबे में करप्शन की कहानियां और मादनी ज़खायर की लूटमार के स्कैंडल्स ने सर उठाना शुरू कर दिया। पहले से दायर दरखास्तों के अलावा बलूचिस्तान के मादनी ज़खायर की हिफाजत के लिए नए दावेदार भी अदालतों में पहुँच गए। मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया कि TTC पाकिस्तान की जानिब से दी गई कानकुनी की दरखास्त पर मुनसिफाना और शफाफ कार्रवाई जल्द अज जल्द की जाए। अदालती मुदाखलत के बाद डरी हुई सूबाई हुकूमत ने जहां TTC का लाइसेंस मंसूख किया, वहीं TTC को दी गई साइट्स के गिरदोनवा में सोने और तांबे की तलाश के लिए 11 नए लाइसेंस जारी कर दिए। दिलचस्प बात यह है कि उन 11 लाइसेंसों में से 5 लाइसेंस पाकिस्तान और चीन में बनने वाली नई कंपनियों को दे दिए गए, जिनका इससे पहले सोना और तांबे की तलाश का कोई तजर्बा नहीं था। ये कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए गए फैसले के बाद महज 4 माह के अंदर कायम हुई और लाइसेंस लेने में कामयाब रही। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें देने वाले और उनके वकील बड़े फख्र के साथ कहते रहे कि हम मादनियात का 75% उन गैर मुल्कियों को कैसे ले जाने दें। अरबों डॉलर के ज़खायर में कम से कम 50% तो मुल्क को मिलना चाहिए। ज़खायर की तलाश का काम मुकम्मल होते ही गैर मुल्की कंपनियों को भगाने का काम पुरस्कार तरीके से अंजाम पाया और चीन की नातजर्बाकार कंपनियों को मैदान में उतारा गया। उन दरखास्तों में एक दरखास्त गुजार की नुमाइंदगी करने वाले वकील का दावा है कि 1993 में होने वाला मुआहदा करप्शन से लुथड़ा हुआ है। उस मुआहदे पर दस्तखत करने वाले अफसर का नाम लेते हुए वकील ने कहा कि उस अफसर को आमदन से ज्यादा असासाजात बनाने पर 7 साल कैद भी हुई है। उस वकील का दावा अपनी जगह, लेकिन उस ऑफिसर को रिकोडेक केस से जुड़े किसी इल्जाम में सजा नहीं हुई थी। और अगर वकील मौसूफ का दावा तस्लीम कर लिया जाए तो उस करप्शन की बुनियाद मोइन कुरैशी एंड कंपनी ने रखी और उन्हें मुसल्लत करने वाले भी बराबर के शरीक तस्लीम किए जाते हैं। दोस्तों, रिकोडेक मंसूबे को मुतनाज़े बनाने में कौम परस्त बराबर के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने वसाइल लुटने का शोर मचाया और कुछ कुव्वतों को इस शोर शराबे से फायदा उठाने का मौका मिल गया। रिकोडेक एक स्ट्रेटेजिक असासा करार दिया जाने लगा और मुंतखब हुकूमतों को इस मंसूबे में सिर्फ अंगूठा लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। स्ट्रेटेजिक असासा करार पाने के बाद रिकोडेक को स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी चीन के हवाले किए जाने की तैयारी हुई। 5 कंपनियां आगे बढ़ाई गईं। चीन तांबे का सबसे बड़ा सारिफ और तरक्की पजीर मुल्कों में कानकुनी के बदले उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे देता है। चीनी हुकूमत की मलकियती कंपनी मेटलर्जिकल कंस्ट्रक्शन कोर पहले ही सैंडिक मंसूबे पर काम कर रही थी और दिसंबर 2010 में उस वक्त के चीन के वजीर आजम वेन जियाबाओ के दौरा इस्लामाबाद के दौरान रिकोडेक मंसूबे पर काम की पेशकश भी हुई। MCC की पेशकश TCC से मिलती थी, लेकिन उसमें सिर्फ मीठी गोली ये थी कि रॉयल्टी 2% से ज्यादा दी जाएगी। MCC उस वक्त सामने आई कि जब TCC इब्तदाई काम मुकम्मल करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा करवा चुकी थी और तलाश के काम पर TCC $220 मिलियन खर्च कर चुकी थी। TCCC रिकोडेक मंसूबे पर 3.3 अरब डॉलर सरमायाकारी करने वाली थी, जो पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी का एक रिकॉर्ड बन सकता था। TCC को माइनिंग का लाइसेंस न दिए जाने की कोई वजह सामने नहीं बताई गई। TCC का कहना है कि उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई कि दरखास्त मुस्तरद करने की वजह आखिर क्या बनी। बलूचिस्तान माइनिंग रेगुलेशन में कई इश्यूज का इहाता नहीं किया गया। दोस्तों, बलूचिस्तान की मादनियात पर डाका डालने का शोर मचाने वाले कहते हैं कि सिर्फ 25% हुकूमत को मिलना था, लेकिन ये मुकम्मल दुरुस्त नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान और मरकजी हुकूमत ने उस मंसूबे पर टैक्सेस की कोई छूट नहीं दी थी और उसके अलावा 2% रॉयल्टी भी दी जानी थी। इस एतबार से मरकजी और सूबाई हुकूमतों को सिर्फ निस्फ हिस्सा मिलना था। कहा जाता है कि TCC ने ज़खायर की मालियत कम बताई। इस हवाले से TCC का कहना है कि ज़खायर की मालियत उस वक्त सोने की कीमत के एतबार से बताई गई, जो 60 अरब डॉलर थी। ज़खायर की मालियत का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि रिकोडेक मंसूबे पर ICSID के फैसले से पहले पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मिसाली नहीं रहा। सरमायाकारों को बलूचिस्तान में बदअमनी, पाकिस्तान के कवानीन में अबहाम और अदालती तनाज़ात का डर हमेशा ही रहता है और इस फैसले के बाद अब सरमायाकार कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ात मजीद बढ़ेंगे।
दोस्तों वजीर आजम इमरान खान का कायम करदा कमीशन के हवाले से अगर बात करें तो हमारी मुल्की तारीख में बनाए गए दीगर कमीशन से मुख्तलिफ होगा, तहफ़्फ़ुज़ात मजीद बढ़ेंगे। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।